चलिए आज चलते हैं एक ऐसी अनोखी जगह की सैर पर। एक ऐसी जगह जहां भूगोल और आध्यात्मिकता दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है नक्शे पर सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट जहां से तीन तीन बड़ी नदियां निकलती हों, और इतना ही नहीं, जहां दो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं आकर मिलती हों। जी हाँ, ऐसी जगह सच में है। इसका नाम है अमरकंटक और इसकी अहमियत को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका एक बहुत खास नाम जानना होगा। इसे पुराने ग्रंथों में खास उपाधि दी गई है, तीर्थराज, मतलब तीर्थों का राजा। अब सोचिए, जिसे सारे तीर्थों का राजा कहा जाए, वो जगह कितनी खास होगी। तो ये पवित्र शहर है कहाँ? ये भारत के दिल में, यानी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में बसा है, मैकल पर्वत की ऊंचाइयों पर, और इसकी एक सीमा छत्तीसगढ़ से भी लगती है। अब इस जगह की लोकेशन तो जान ली, पर अमरकंटक का असली जादू जो है वो इसकी जमीन में है। ये प्रकृति का एक ऐसा संगम है जैसा शायद ही कहीं और देखने को मिले। ये वो जगह है जहां भारत की दो बहुत बड़ी और पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं, विंध्य और सतपुड़ा, एक दूसरे से आकर मिलती हैं। और ठीक इसी मिलन बिंदु से एक कुदरती करिश्मा जन्म लेता है। यहाँ से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी तीन बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं। जी हाँ, एक ही जगह से, पवित्र नर्मदा, सोन नदी और जोहिला। तो जाहिर सी बात है, जहाँ इतना कुछ खास हो रहा हो, वहाँ देखने लायक और पवित्र जगहें भी बहुत होंगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ के कुछ मुख्य आकर्षण। सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा उद्गम कुंड की। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो पवित्र कुंड है जहां से मां नर्मदा का उद्गम होता है, और इसके चारों तरफ कई मंदिर बने हुए हैं। अब अगर यहां से नदी के बहाव के साथ करीब 6 किलोमीटर आगे चलें, तो नर्मदा नदी अपना पहला खूबसूरत रूप दिखाती है, एक झरने के रूप में। इस झरने का नाम है कपिलधारा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। कपिलधारा से बस थोड़ा ही आगे एक और झरना है, पर इसकी खासियत बिल्कुल अलग है। इसका नाम है दुग्धधारा, और इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि जब इसका पानी तेजी से नीचे गिरता है तो वो एकदम दूध जैसा सफेद दिखता है। वाकई देखने लायक नज़ारा होता है। इन झरनों के अलावा यहाँ सोनमुड़ा भी है, जहाँ से सोन नदी निकलती है, और यहाँ से घाटी का नज़ारा बहुत ही शानदार दिखता है। साथ ही एक शांत और खूबसूरत बगीचा भी है, जिसे माई की बगिया कहते हैं। तो ये तो हुई प्रकृति की बात, लेकिन अमरकंटक सिर्फ पहाड़ों और नदियों का ही संगम नहीं है, ये इतिहास और आध्यात्म का भी संगम है। यहाँ के वास्तुकला में ये संगम साफ झलकता है। देखिए, एक तरफ है कलचुरी राजाओं के बनाए हुए सदियों पुराने मंदिर जो एएसआई के संरक्षण में है, और दूसरी तरफ है श्री यंत्र मंदिर, जिसकी बनावट एकदम मॉडर्न और अनोखी है, बिल्कुल एक श्री यंत्र के आकार में। और ये संगम सिर्फ इमारतों तक ही सीमित नहीं है, ये विचारों का भी संगम रहा है। यहीं पर है कबीर चबूतरा। कहते हैं कि ये वही जगह है जहां महान संत कबीर और गुरु नानक देव जी की मुलाकात हुई थी। तो अब अगर ये सब सुनकर किसी का मन अमरकंटक जाने का कर रहा हो, तो सवाल उठता है कि वहां पहुंचे कैसे। यहाँ पहुंचना काफी आसान है। अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो सबसे पास का स्टेशन है पेंड्रा रोड, जो यहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर दूर है। और अगर सड़क के रास्ते से जाना है तो बिलासपुर से बस या कार लेकर आसानी से पहुंचा जा सकता है। दूरी लगभग 120-130 किलोमीटर है। अब सवाल आता है कि यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। वैसे तो मौसम ज्यादातर अच्छा ही रहता है, पर अक्टूबर से मार्च के बीच घूमना बहुत आरामदायक होता है। और अगर झरनों और हरियाली का असली मजा लेना है तो फिर जुलाई-अगस्त यानी मानसून का समय सबसे बेस्ट है। तो कुल मिलाकर अमरकंटक सिर्फ एक जगह नहीं है, ये अपने आप में कई कहानियों का संगम है। यहाँ प्रकृति की कहानी है, आस्था की कहानी है, और इतिहास की कहानी भी है। अब ये सोचने वाली बात है कि पहाड़ों और नदियों के इस दिव्य संगम पर कौन सी कहानी सबसे